एक चीज़ है, सजाद शाहीन ऐसा शख्सियत है जिसमें टैलेंट है, जिसमें तमीज़, बात करने का तमीज़ है, इखलाक है, उसमें उठने बैठने का तरीका है। करने वाला है, पहले भी इसने काम किया है वकार रसूल ने, आज भी काम करेगा आगे ही। मुद्दा क्या रहेगा? हम पैसे का कोई लालच नहीं है। बिल्कुल। ये तो पता नहीं वोट किसका देना है, अभी ये तक पता नहीं है। ये तो पता नहीं, फिर भी कोई ना कोई होगा। उधर अंधा का धुंध है। अच्छा, ये तो पता नहीं वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना। आंखें बंद करके थोड़ी ना वोट करेंगे। नहीं यार, नहीं, क्यों नहीं है इस साल सजाद शाहीन को वोट दे दो सर। कंफर्म, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा कोई नहीं। वोट करना क्या लगता है कौन काम करने वाला है? एनसी काम करने वाला। पता ही नहीं है इनको, भेजो मार्केट में सब्जी लाने, इनको पता ही नहीं आलू क्या भाव है। वकार रसूल को देना, वो करेगा, उसने पहले भी किया काम, आज भी करेगा। अच्छा, अभी बहुत कम दिन बचे हैं। हाँ, बस थोड़े दिन बचे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इस बार लोगों का जो है वो मुस्तकबिल किस लीडर के पास होगा या फिर किस पार्टी के पास होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन को अब जो है वो 5 से 6 दिन बचे हैं। वहीं पर आम जनता की सोच क्या है, आम जनता किस एजेंडे को लेकर या फिर किस मुद्दे को लेकर बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट करने जा रही है। बानिहाल के लोगों से ही जानते हैं कि उनका क्या कुछ एजेंडा रहेगा और बानिहाल के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस साल 2024 के असेंबली चुनाव को लेकर। 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो 10 साल के बाद लोगों की मेंटेलिटी क्या कुछ है, लोगों की सोच क्या है और किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं और किस नुमाइंदे को जो है वो अपनी सरबराही देना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त चाचा मौजूद है। चाचा, क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए बस। अब्दुल लतीफ जी, कहाँ से आप? अच्छा, बानिहाल से। चाचा, इलेक्शन आ रहा है, वोट करना है, तो क्या मुद्दा रहना चाहिए, किस मुद्दे पर लोगों को वोट करना चाहिए और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वोट करेंगे, बेरोजगारी जो है उसके लिए हम वोट देंगे। हाँ, बाकी बड़े मुद्दे हैं, 370 का मुद्दा है, जो ये हल करेंगे हम उसको वोट दे देंगे। कौन हल कर सकता है आपकी समझ से? आपका दिमाग क्या कहता है, सोच क्या कहती है? जो उस कुर्सी पर बैठेगा, जीत के आएगा, वो खुद ही करेगा, उसका वो काम है। हमारे बुजुर्ग जो है वो काफी इसमें योगदान इनका भी है। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। कहाँ से है आप? बनारस से। अच्छा चाचा, क्या बदलाव चाहिए या फिर वही पुराने चेहरे चाहिए? नहीं, पुराने चेहरे में बदलाव चाहिए। अगर काम करने वाला, ये काम करने वाला है, पहले भी इसने काम किया है वकार रसूल ने, आज भी काम करेगा आगे ही। उम्मीद है कि अच्छा लीडर है, बोलने वाला है। मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दा यही बेरोजगारी है ज्यादा, और क्या है? बेरोजगारी को खत्म करना। बेरोजगारी खत्म करना, और क्या करो, 370 को वापस आना, यही है, और क्या करना है। चलिए, क्या हाल है? कहाँ से आप? मैं दर्शीपुरा से हूँ। नाम? फिरदौस अहमद। अच्छा फिरदौस जी, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन आ रहा है, वोट डालने हैं, तो क्या एजेंडा रहेगा और क्या मुद्दा रहेगा आपका? किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहिए? देखेंगे अब सर अपने हिसाब से। अभी तक मुद्दा चूज नहीं किया है? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, किस पार्टी को वोट करना है, कौन सा लीडर ऐसा है? अभी हम क्या बता सकते हैं ना, अभी तक माइंड नहीं बनाया आपने इसका? डेवलपमेंट को देखें, डेवलपमेंट सिर्फ सजाद शाहीन साहब कर सकते हैं। उनके अलावा एक तो बात यह है कि एक तो वो पढ़े लिखे हैं सजाद साहब, दूसरा उनको बात करने का जो सलीका है वो बहुत अच्छा है, तो वो जो यूथ को समझता है, तो इसीलिए उन्हीं को वोट जाना है। मैं आपका नाम क्या है? अहमदुल्ला वानी। कहाँ से आप? बनकोट से। अच्छा, बनकोट से। अच्छा चाचा, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट देना है, तो किस मुद्दे पर वोट देना? वोट तो देना है ना, हमने किसी को खाया बिल्कुल, ना पिया, बिल्कुल अपने मजदूरी करता है। बिल्कुल। तो वोट किसको देना हम और मुद्दा क्या रहेगा? हम पैसे का कोई लालच नहीं है। बिल्कुल। ये तो पता नहीं वोट किसका देना है, अभी तक पता नहीं है। ये तो पता नहीं, फिर भी कोई ना कोई होगा। उधर अंधा का धुंध है। अच्छा, ये तो पता नहीं वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना। आंखें बंद करके थोड़ी ना वोट करेंगे। नहीं यार, नहीं, क्यों नहीं है, डालता है यार वोट। अच्छा, नहीं, आपका वोट कहाँ जाएगा? ये तो पता नहीं, आप अपना तो बताइए। ये तो पता नहीं। हम अच्छा। पहले है कांग्रेस या है कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस को ही जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। चलिए, इलेक्शन आ रहे हैं और मुद्दा क्या रहना चाहिए, किस मुद्दे को ऊपर वोट करना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए यही, बेरोजगारी बड़ी है, मुद्दा वही है। क्या लगता है कौन सी पार्टी या फिर कौन से लीडर जो है वो बेरोजगारी को खत्म कर पाएंगे? इस साल सजाद शाहीन को वोट दे दो सर। कंफर्म, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा कोई नहीं है। चाचा ठीक है। आप क्या नाम है चाचा? सनाउद्दीन। कहाँ से आप? लांबर से। अच्छा, कहाँ से? लांबर से। लांबर से। अच्छा चाचा, इलेक्शन आ रहे हैं, किस मुद्दे के ऊपर वोट करना चाहिए? अभी मशवरा नहीं किया। मशवरा नहीं है? अच्छा, कौन से ऐसे कैंडिडेट है बानिहाल से? बानिहाल से एक वकार रसूल हाँ। और
सजा चाहिए। इन दो में से किसको चूज करेंगे, किसको वोट करेंगे? जी इन दो में से किसको वोट करेंगे? अभी मशवरा नहीं किया, मशवरा नहीं, अभी नहीं किया। चलिए आने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ चाचा मौजूद है। चाचा को भी खत्म अच्छा, अल्लाह ताला जी ने सेहत अस गई उम्र त्रावन है वोट त्रावन मगर हौसला आम अच्छा, हौसला आम कहें अच्छा, वहीं क्या चुका रहना बन क्या कर पानी मजूर मजगत वोट कमिस त्राव ये हेकन बन ये हेकन वोट कस त्राव। चलिए, डेमोक्रेसी है और इसके अंदर वोट डालना बहुत ज़रूरी है और लोगों का क्या कुछ माइंडसेट है या फिर लोगों ने क्या कुछ सोच विचार रखा है और किस मुद्दे को लेकर जो है वो वोट करेंगे और बानिहाल के अंदर लोग अगर बदलाव चाहते हैं तो फिर किस तरह का बदलाव होना चाहिए। और फिलहाल बाकी लोगों से भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तब किस मुद्दे के ऊपर वोट करना चाहिए बताइए। चलिए भैया, आपका नाम? अयाज अहमद। अयाज अहमद, कहाँ से आप? कैमरे की तरफ मुँह कर दीजिए। सराची से। सराची से। किस मुद्दे के ऊपर इस बार वोट करना चाहिए? इस बार सर देखे जो काम करेगा उसी को वोट करना। क्या लगता है कौन काम करने वाला है? एनसी काम करने वाला है। उसके बिना नहीं। अच्छा जी, इलेक्शन या फिर वोट जो है वो किस मुद्दे के ऊपर देना है? मुद्दा क्या होना चाहिए? मेरे को पता ही नहीं, इसको पूछो ना थोड़ा सा। नहीं, फिर भी आप किस मुद्दे के ऊपर वोट देंगे? क्या ऐसा होना चाहिए बाद में? वो लीडर क्या करना चाहिए? वो पार्टी क्या करनी चाहिए? वो बनिहाल का काम शाम करना चाहिए और क्या। अभी तक सोचा कि कौन लीडर ऐसा है जो बनिहाल का काम करेगा? हाँ, कौन है? सजाद शाहीन। उसके बिना कोई नहीं। शकीर रमजान। कहाँ से? टिठाड़ से। अच्छा, टिठाड़ से। इलेक्शन आने वाला है, किस मुद्दे के ऊपर वोट करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब आपकी सोच क्या कहती है कि कौन सा ऐसा मुद्दा होना चाहिए? नहीं यार, हमें क्या करेगा वोट छोड़, इधर अपनी बेकारी है। अच्छा, इस बेकारी को काम में बदलने के लिए कौन सी सरकार जरूरी है? काम क्या, हम लोगों को जीएसटी लगता ही रहता है। जीएसटी पर कंट्रोल करने के लिए कौन सी सरकार सत्ता में आनी चाहिए? नहीं यार, जो काम हम लाख रुपए पे कर रहे हैं वो 5-6 लाख पे जा रहा है। इसी के लिए बोल रहा हूँ कि कौन सी सरकार ऐसी होनी चाहिए सत्ता में? कोई सरकार नहीं करेगा। सरकार क्या करेगा हमें? हम लोग लूटने के लिए है, इनको कोई नहीं मिलता है। परिवर्तन जरूरी है ना? किस चीज़ का परिवर्तन? जो जीएसटी की बात कर रहे हैं, जो लाख का काम है वो 6 लाख में होता है, तो उसको कौन करेगा? ये थोड़े इनको क्या पता है वो क्या होता है? फिर किसको पता है? हम लोगों को पता है। वो करेगा, खत्म कौन करेगा इन तमाम चीज़ों? मंत्री में से कोई नहीं करेगा भाई, खत्म कौन करे? कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। इनको पता ही नहीं है। इनको भेजो मार्केट में सब्जी लाने, इनको पता ही नहीं आलू क्या भाव है। सकता है चेंज तब आएगा जब ये खुद मार्केट में आएंगे। हाल है, ठीक है। आप बस सब कहाँ जा रहे हो? मैं बस यहीं रहते कहाँ आप? रहते मऊ में। मऊ में जी। अच्छा, वोट किसको करना है और किस चीज़ पे करना है? क्या मुद्दा होना चाहिए? वोट तो मैं किसी को नहीं देता हूँ। किसी को नहीं देना है? नहीं। क्यों? मुझे क्या फायदा उसको वोट देना है? मैं आपका हक बनता है ना वोट करना। तो अगर टाइम आएगा तो दे देगा वोट, नहीं टाइम नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा? नहीं, अगर टाइम आया तो किसको करेंगे? तो जो अच्छा काम करता है उसका देगा। कौन करता है? सजाद शाहीन। सजाद शाहीन। चलिए, बहुत हम बिलोंग चंजलू से। तो यही है सर मुद्दा, मेरा कहने का मुद्दा और मकसद यही है कि जो बनिहाल खास टाउन है, बनिहाल टाउन, उसमें अभी तक डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। जहाँ के टॉयलेट कम्प्लेक्स होना चाहे लेडीज़ के लिए, वो नहीं, 15 साल से वो महरूम रहे हैं उस चीज़ से। बट एक चीज़ है, आजकल के दौर में बोल रहे हैं कि भाई कॉलेज स्कूल वगैरह उनके बारे में, वो तो पिछली वाली बात है। फ्यूचर में हमने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। सजाद शाहीन ऐसा शख्सियत है जिसमें टैलेंट है, जिसमें तमीज़, बात करने का तमीज़ है, इखलाक है, उसमें उठने बैठने का तरीका है। से इस बार वोटिंग किस मुद्दे को लेकर देना है? क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा यही होना चाहिए, बेरोजगारी है ज़्यादा। बेरोजगारी है, बाकी दफा 370 है, परेशानी है, बिजली का बिल आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप यही बाजार में रहते हैं? यहाँ बाजार में लड़के बैठे हैं, दर बदर कोई काम नहीं है, चोरियाँ नहीं करेंगे, ड्रग्स को लगे हैं लोग, इसलिए हम बोल रहे हैं बदलाव। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या फिर काबू में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को वोट देना है। हाँ, वकार रसूल को देना, वो करेगा। उससे पहले भी किया काम, आज भी करेगा। और क्या जनाब, वो हमकुट से बिलोंग करता हूँ। मुद्दे की तो बात नहीं करेंगे हम फिलहाल, तो मुझे लगभग 10 साल हो गए मार्केट की खस्ता हालत है। इसके वजह से हम सरकार में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बदलाव तो करना पड़ेगा। जो हमारी सरकारें आज तक चल रही थी, उनसे जो उम्मीदें थी हमें, तो वो ख़त्म हो चुकी है। अब इंशाल्लाह आने वाले जो कैंडिडेट है वो एनसी का जो उम्मीदवार है, उसको इंशाल्लाह हम जिता के नाम लेंगे। क्या मुद्दा होना चाहिए?
वो कोई अच्छी मिसाल ये सरकारी काम बनने चाहिए, गरीबों के काम बनने चाहिए, बस इसी पे। हाँ, तो कौन कर सकता है? वो क्या बताएंगे? क्या मन बनाया आपने? क्या बताएंगे कौन सा लीडर या फिर कौन सी पार्टी कर सकती है? वो तो कांग्रेस ही कर सकती है। मतलब विकार रसूल वानी साहब कर सकते हैं। विकार रसूल वानी साहब, हाँ। चलिए चाचा आप आइए। पूछो मंडी के बारे में, ये क्यों बंद है? क्यों बंद है? मंडी हमारे इसलिए बंद है कि प्रेसिडेंट हमारे 17 साल से हमारे प्रेसिडेंट ही कर रहा है। आज वो बेचारा 7:30 बजे गुजर गया, इसलिए आज इसीलिए मंडी बंद है। इसीलिए बैठो सर, चाय पियो। बस चलेंगे, बैठो सर। शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि 18 तारीख को वोट करना है, क्या मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दे को लेकर हमें वोट करना चाहिए? क्या मुद्दा होना चाहिए हमारे पास, किस चीज़ को लेकर हम वोट करना चाहिए, किन चीज़ों पे वोट करना चाहिए? क्या मुद्दा क्या होना चाहिए, चीज़ क्या होनी चाहिए? ऐसी डेवलपमेंट को लेकर होना चाहिए या बेरोजगारी के ऊपर वोट करना चाहिए? कौन सा ऐसा मुद्दा होना चाहिए? मेरे हिसाब से बेरोजगारी। बेरोजगारी। अच्छा कि कौन सा लीडर या फिर कौन सी जमात इस बेरोजगारी को जो है वो खत्म कर सकती है? क्या कह सकते हैं? जरा वोट करना है ना, किसको करोगे, किसको वोट करना है आपने? करेंगे अब ईमानदारी से बता दीजिए। ईमानदारी से? हाँ, बीजेपी को। बीजेपी को? चल भाई बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? हिंजाल से। हिंजाल से। अच्छा किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करना है? इंसाफ को। इंसाफ को? हाँ जी। कौन है इंसाफ का रखवाला? इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, इनकलाब का वो लाने वाला कौन सा लीडर है या फिर कौन सी जमात है? हाजी सजा शाहीन। इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह, इनकलाब लाएंगे। आपके मुद्दों पे उतरेंगे इंशाल्लाह। सवेरे तो नहीं आएंगे? किसको बोलता हूँ? किस मुद्दे पे वोट करना है? बस यही देखो, जहाँ तक कि बनिहाल के काम है, नौजवानों के साथ है, कहीं पे ग्राउंड तक नहीं है, पब्लिक टॉयलेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हमें तब्दीली करनी है। इस बार सरकार पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आ रही है, यहाँ पे अगर MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा तो बनिहाल के लिए बहुत बेटर होगा। बनिहाल से ही है? मैं बनिहाल से हूँ, लोकल बनिहाल से हूँ। अच्छा, तो कौन से कैंडिडेट होंगे आप? हमारे कैंडिडेट ये हाजी सज्जाद शाहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट है। इस बार तो इंशाअल्लाह ताला देखो नौजवानों के अंदर जैसे कि जज्बा आया है, इस बार बिल्कुल चेंजिंग हो रही है सारा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अच्छे इंशाअल्लाह मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि 20,000 की लीड से हाजी सज्जाद शाहीन जीतेंगे। 20,000 की लीड से मैं पूरे दावे से कहना चाहता हूँ। आप ज़्यादा तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे अपने खुद पे कॉन्फिडेंस है। 20,000 की लीड से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हाजी सज्जाद शाहीन जीतेंगे। और ये मैं अच्छे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। ये मैं नहीं, मैं तो छोड़ो, मेरे हर एक नौजवान कह रहा है कि 20,000 की लीड से हाजी सज्जाद शाहीन जीतेंगे। चलिए बात तो ये थी बनिहाल की आवाम का जो है वो सोच विचार इस असेंबली चुनाव को लेकर, जो 18 तारीख को वोट करना है और किन किन पार्टीज़ को वोट करना है, किस मुद्दे के ऊपर वोट करना है, वो पूरी जानकारी या फिर वो पूरे रिएक्शन हमने आपको वीडियोस के अंदर दिखाए कि बनिहाल की आवाम या फिर बनिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है वो इस बार किस तरह की सोच रखते हैं, या फिर किस कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं, या फिर किस सरकार को बनाना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार को जो है वो सामने देखना चाहते हैं इस असेंबली चुनाव 2024 में। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि बनिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो 4 बड़े कैंडिडेट हैं उनमें से कौन आपकी नुमाइंदगी कर सकता है, कौन आपके उन उम्मीदों पे खरा उतर सकता है, या फिर कौन आपके मसलों का जो है वो अजाला कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।